जय गुरु जी, नमस्कार। 7 बजे एस्ट्रो जीवन संस्थान में मैं मुकेश नारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ जानकारी होली से संबंधित, होली का दहन का समय और साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास। और मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि जितने भी सदस्य जुड़े प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहले मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हो, होली मंगलमय हो, इस कामना के साथ मैं आपको पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्रयास यही रहेगा कि आपके प्रश्नों का देने का जो उत्तर है वह जरूर रहे। और सबसे बड़ी बात है, जितने सदस्य अपनी विस्तृत जानकारी चाहते हैं प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है वह लोग संस्था से जुड़ें। संस्था के माध्यम से यदि आप अपने प्रश्नों के उत्तर, कुछ जानकारी और कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं तो एक जो फ़ोन का माध्यम है 9310168168 ये संस्था का नंबर है। इस संस्था के माध्यम से आप विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। और विस्तृत जानकारी पाने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जो लाइव के माध्यम से नहीं बता सकते, लेकिन संस्था के यदि आप फ़ोन पर जो विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत बहुत आपके जो बातें हैं वह किसी तरीके से आपकी विस्तृत जानकारी के लिए दी जाएंगी। और जो प्रयास है वह कहीं ना कहीं आपके लिए सारथी बने। इसी कामना के साथ आपको मैं देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रयास ज़रूर बताने का चलूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइव के माध्यम से बताई जा सकते हैं, कुछ नहीं बताई जा सकते। सबसे पहले, ज्योतिष केवल भाग्य जानने का आसान जरिया नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है। ज्योतिष क्षेत्र में काफ़ी विस्तृत अंक शास्त्र द्वारा भी हम कई अपनी गणनाएं चला सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा संयम रखिएगा। और जितने भी सदस्य जुड़ रहे हैं प्लीज़, ठाकुर हन्नी अधिकारी जी, आपका प्रश्न आ चुका है। आप प्रश्न बार बार दोहराएंगे तो प्लीज़ प्रश्न वही रहेगा। प्लीज़ आपने अमन सिंह जी, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना प्रश्न दोहराइए नहीं। मैं आपका प्रश्न लेने वाला हूँ, सिर्फ मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रयास बताता हूँ। सैयद जी, आपका भी प्रश्न लूँगा। कंचन जी, आपका भी प्रश्न लूँगा। सबसे पहले जितने सदस्य जुड़ रहे हैं उनको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। होली की बहुत बहुत मुबारक हो। ठाकुर हन्नी अधिकारी जी, कंचन जी, हाथ जोड़ के निवेदन, अपने प्रश्न आपने रख दिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लूँगा। पहले एक छोटी सी मेरी एक वंदना सुन लीजिए भगवान के प्रति, ग्रहों के प्रति। प्लीज़, गुरु करे केसर का टीका, लाल गाल गुलाबी शुक्र करे, हरियाली हो सोमपुत्र से, कालिक दूर शनि करे, सूर्य लालिमा सांझ सवेरे, मंडल उज्जवल रंग करे, चंद्र शुभ चांदी सा शीतल, मन को निर्मल शांत करे, राहु केतु अपनी छाया से, शत्रु मर्दन कार्य करे, नित मंगल हो साथ आपके, काम धेनु घर वास करे। कहे दास अर्जी रघुवर से, संग अंग अपने कर ले, निज चरणों की भक्ति दे दो, दासों को अपने रंग में लंग ले। एक छोटा सा प्रयास जगाने का। फागुन माह के अंदर होली का एक पर्व है, उस पर्व के अंदर कृष्णमय होना, यानी कि होलिका ने जब प्रहलाद को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन प्रहलाद भक्त किसके थे? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के भक्त थे, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा, प्लीज़ सबके लिए जिस प्रकार एक आशीर्वाद विष्णु भगवान ने प्रहलाद जी को दिया था, आप सबको मिले। इसी कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस समय जो 8 दिन होते हैं उसके अंदर सब ग्रहों की स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, यानी कि इस समय शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं।
तो होलिका दहन पर आप जाइए, वहाँ की परिक्रमा कीजिए, कुछ थोड़ा सा फूल, अक्षत, सिंदूर, हल्दी जो आप ले जाना चाहते हैं ले जाइए। यदि एक छोटा सा प्रयास, यदि ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटा सा प्रयास, शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, तो आप किसी ज़रूरतमंद को एक समय के भोजन का प्रबंध कर दीजिए। यही हमारे ठाकुर जी की कृपा रहती है। यदि एक समय का भोजन का प्रबंध कर दें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मैं पुनः संस्था की तरफ से मुकेश नारंग आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेना, जितने भी एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लूँगा। प्रयास यही रहेगा कि आपके प्रश्नों की सटीक जानकारी दे सकूँ। कई प्रश्नों के उत्तर हम बताने में थोड़े असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि कुछ निजी होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, जिसने अपने प्रश्न रख दिए मैं जरूर लूँगा। सबसे पहले मधु वर्मा जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रश्न है कि सैयद अनवर जी, सबसे पहले आपको तो मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो एक आप इतना बार मैं कहता हूं कि पाकिस्तान वाले जितने सदस्य जुड़ते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे एक जो शासक के प्रति उनकी जो आस्था है ना, मैं उसको प्रणाम करता हूं। सैयद जी लिखा है कराची, हम प्लेस कराची पाकिस्तान, कोट सा पैसे कब मिलेंगे? छोटा सा प्रयास बता देता हूं। सैयद जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय सिर्फ सैयद अनवर जी, अमर जी प्लीज़ आप ही करेंगे। बाकी जितने सदस्य यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ नहीं करेंगे। ये इनके लिए स्पेशल हो। आपने जब आपकी डेट हो कोर्ट के अंदर जाना है, कोर्ट के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोक लेनी है, या आपने कैंका जो चॉकलेट कलर की होती है, ब्राउन कलर है, सिर्फ वही लेनी है आप। उसके पश्चात वहाँ से लेकर आपने उस बोतल को खोलना है और उस बोतल को खोल के आपने लैट्रिन के अंदर डाल देना। फिर उसे आप फ्लश कर दीजिए और वो खाली बोतल है वहीं आसपास डस्टबिन में डाल दीजिए। डस्टबिन में डालने के बाद आप आ जाइए और वहाँ से कुछ खाना पीना खा लीजिए और मैं आपको गारंटेड कहता हूँ आपके धीरे धीरे काम बनने लगी है। लेकिन एक चीज़ का शर्त है, कोरोना काल के अंदर कोर्ट बंद है, लेकिन ये प्रयास मैंने कईयों को कराया है, तो आपके कहीं ना कहीं ये चीज़ सहायक बनेगी। कोल्ड ड्रिंक वहीं से खरीदनी है, यानी कि कोर्ट रूम से खरीदनी है, यानी कि गेट के अंदर से खरीदनी है, वह करिए। और साथ में आपने क्या करना है, यदि आपको कोई भी बैल मिल जाए, सांड मिल जाए, उसको आपने गुड़ जरूर खिलाना है। ये प्रयास आप जरूर कीजिए और एक प्रभु से कामना कीजिए कि आपकी जरूर जो इच्छाएं पूरी हो। और अपने घर के आगे जितने भी खड्डे हैं प्लीज़ उसको बंद करके जाइएगा। और अपने धर्म स्थान के मुख्य द्वार यदि आप साफ़ करते हैं अपने हाथ से, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके जो ये प्रयास पैसे पाने के, ये कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। संस्था की तरफ से, मुकेश नारंग की तरफ से आपको पूरे पाकिस्तान को होली की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमन सिंह जी, अब आप प्रश्न रख दिया आपने, मैं आपका प्रश्न लूँगा, प्लीज़ रिपीट मत कीजिए। कंचन जी आपका प्रश्न आ गया, मैं भी ले रहा हूँ, आप एक एक करके लूँगा। ठाकुर हन्नी अधिकारी जी, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ, आप प्लीज़ दोहराइएगा नहीं जितने सदस्य हैं। ठाकुर हन्नी जी, ठाकुर हन्नी जी आप प्रश्न मत रखिएगा, मैं ले रहा हूँ, आपका ही प्रश्न ले रहा हूँ। 15/8/98 430 डिस्ट्रिक्ट चंपावत। शिवानी डॉट प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप चंडीगढ़ से हैं, पहले आप शेयर कीजिए। ये शिवानी जी, ये जो प्रश्न है बेबी कब तक होगा, ये आप संस्था से संपर्क कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सिमप्रीत कौर अरोड़ा जी, प्लीज़ आपका प्रश्न आ गया, दोबारा रिपीट मत कीजिएगा, प्लीज़ संयम रखिए। हाँ जी, ठाकुर हन्नी अधिकारी जी, अब आपने करना है क्या, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, तो आपकी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक छोटा सा जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका सूर्य मेरे को कहीं लगता है, मैं कुंडली बना रहा हूँ ठाकुर हनी सिंह जी, थोड़ा सा संयम रखिए, कुंडली आपकी बन रही है प्लीज़।
आज कुछ नेटवर्क इशू हैं, आज सबके प्रश्न लूँगा, लेकिन चाहे मेरे को 1 घंटे की या 1.5 घंटा लगेगा, प्लीज़ अपने प्रश्न दोहराइएगा नहीं। सोलह बजकर 30 मिनट। सोलह अगस्त 1998 और सॉरी 15 अगस्त 1998, शायद कुंडली देखी हुई है मैंने आपकी। पंद्रह अगस्त 1998, 4:32, 4:30। वास्तु दोष है ठाकुर हन्नी अधिकारी जी आपके यहाँ। वास्तु दोष है, उसका निवारण कराइए। एक झंडा धर्म स्थान पे लगाइए, जो प्राचीन मंदिर हो उस पे जरूर लगाइएगा आप। दशा कौन सी चल रही है? राहु की दशा चल रही है। राहु आपके जो बैठे हुए हैं इस साल भी आपके भाग्य स्थान में हैं और लगन में भी राजकीय स्थान में हैं। एक छोटा सा प्रयास बता देता हूँ, इस पे एक उपाय बनता है। उपाय आप संस्था से संपर्क के लिए 9310168168। उपाय बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आपने कुत्तों की सेवा किसी भी रूप से करिए। दूसरा, आपने क्या करना है कि या तो 7 प्रकार के अनाज, वैसे आपका डिफेंस जो आपका एक पॉइंट है बहुत अच्छा है, ये आप जरूर करिए। दूसरा, 7 प्रकार के अनाज या तो आप पक्षी को डालिए या हरी दाल जो एक साबुत मूंग आती है उसको रात को भिगोइए, उठा के पक्षी को सुबह जरूर डालिए। यह प्रयास करिए तो आपके कुछ जागृति आएगी। गुरु आपके अच्छे बैठे हुए हैं, मंगल भी ठीक हैं और माँ की सेवा आपके लिए अति आवश्यक है। वास्तु दोष है, उसका निवारण आप किसी योग्य विद्वान से कराइए, अन्यथा संस्था से संपर्क कीजिए। क्योंकि वास्तु दोष होना तो कहीं ना कहीं आपके अलावा कुछ और परिवार के सदस्य हैं। यदि कोई सरकारी नौकरी जब तक है तब तक तो आपका बढ़िया चलेगा, फिर उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा है। बाकी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवानी डोड जी पहले आप, मनीष जी प्लीज़ पहले आप, मनीषा जी पहले आप शेयर कीजिए। आप मनीषा जी कम से कम 25 जगह शेयर कीजिए। सुनंदा शर्मा जी आप भी शेयर करिए प्लीज़। सुनंदा शर्मा जी आपका शेयर है, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ। देखिए, फ्यूचर एक बहुत बड़ा लंबा विषय है। अब वर्तमान को थोड़ा सा आजकल जागृत कीजिए। जो एक घर के वैदिक नियम है वो करिए आप। 19/6 84 समय 13:55।
19 जून 1984 सुनंदा शर्मा जी आपका। सुनंदा शर्मा जी, आप अपने फ्यूचर की मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने माथे पर दूध का टीका निरंतर लगाना है। ये ज़िंदगी भर बंद मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं चाहे आपके मायके में चाहे ससुराल के अंदर आर्थिक इशू हो सकते हैं या कुछ हो सकता है। दूसरा, दुर्गा जी की आराधना करिए, आपकी फ्यूचर रीडिंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और एक 11 किलो दूध यदि आप भैरव मंदिर के अंदर रख के आइए तो आपके जो प्रयास हैं वह कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके यहाँ भी वास्तु दोष है। वास्तु दोष है, उसका निवारण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप कहीं कोई काम करते हैं तो रिसर्च में उतरिए। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता आप खाने में रिसर्च कर सकते हैं, मतलब ये ज्योतिष के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, या कोई जो भी काम करते हैं उसको रिसर्च करिए। तो रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वह ज़रूर करिए। और इस समय आपको मीठा खाना या चॉकलेट खाना यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, मत कीजिए। और मंगल की आराधना आपके लिए अति आवश्यक है। मंगल की आराधना का मतलब ये, आप एक समय किसी को ब्लड का दान कर दे तो भी उत्तम है, अन्यथा आप किसी भी, वैसे आपका बुध जो है वह कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रहा है, क्योंकि आप जो बुध 9th हाउस में देख रहे हैं वो 10th हाउस में सूर्य, शुक्र और बुध। और बुध आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। रिसर्च की क्वालिटी भी कह सकते हैं, और कंप्यूटर की क्वालिटी कह सकता हूँ, ड्राइंग कह सकता हूँ, राइटिंग कह सकता हूँ। चाहे पढ़े लिखे है या नहीं है, क्वालिटी है, लेकिन आपको वो कैश नहीं हो रही। इसका एक उपाय है, संस्था से संपर्क कर लीजिए तो उपाय का निवारण। और हिजड़ों की सेवा या आप पक्षियों को दाना डालिए तो आपके जो प्रयास हैं फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे जाएंगे। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस समय आपको शनि की महादशा चल रही है, और शनि के अंदर इस समय जो चल रहे हैं शुक्र चल रहे हैं। टेंशन, माथे पर दूध का तिलक लगाते जाइए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपर्क कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 18 महीने लगेंगे, 18 महीने मैक्सिमम लगेंगे, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अन्यथा गुड बेटर बेस्ट या डिले होना वह आपकी कुंडली का एक आधार है। मनीषा जी पहले शेयर कीजिए तो प्रश्न लूंगा मैं आपका, क्षमा चाहता हूं। गणेश जी आपने प्रश्न रख दिया। गणेश जी आपका प्रश्न लूंगा, प्लीज़ थोड़ा सा संयम रखिए। काजल मेहता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इमरान जी पहले प्लीज़ शेयर कीजिए। नीतू यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक एक करके प्रश्न लूँगा प्लीज़। प्लीज़ मनीषा जी, शिवानी डॉट जी, प्लीज़ पहले आप अपना शेयर कीजिए। सुनंदा जी आपका प्रश्न हो गया, आपका भी हो गया। ठाकुर हन्नी अधिकारी जी आपका भी हो गया। सुनंदा शर्मा जी, सिमरप्रीत कौर अरोड़ा 1980 725। हम नया घर बाई करना चाहते हैं पर हमारा पुराना घर सेल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आई एम अनमैरिड। अब आप उपाय लिखिए। शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से आप अपने मकान को एक बाल्टी में पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। झाड़ू से जितना आप फर्श धो सके वह धोइए। शुक्रवार से लेकर 21 दिन या 27 दिन तक कंटिन्यू आपने फर्श धोना है। उस फर्श पे पोछा नहीं लगाना, आपने झाड़ू से ही आपने करना है।
यानी कि तिल्ले वाला झाड़ू होता है, ये प्रयास मैंने कईयों को कराया है, जरूर है। दूसरा उपाय, शनिवार को आपने एक भोजपत्र लेना है, अपने घर की संबंधित जो आपका प्रश्न है वह लिखना है और पीपल वृक्ष के जड़ में दबा देना है। और एक बाल्टी लीजिए, एक लोटा लीजिए, बाल्टी भर पानी लोटे से चढ़ाना है। श्रद्धा आपकी उस समय जो आपकी होगी उस प्रकार से आपका कार्य होगा। ये प्रयास आपके लिए बहुत अधिक सार्थी रहेगा। ये उपाय कई बारी मैंने देखा जी, इसका रिजल्ट मेरे को 60% मिला है। तो मैंने आपको जो बताया प्लीज़ यह कीजिए, लेकिन पोछा मत लगाइएगा। जैसे आप झाड़ू से खींचते तिल्ले वाले झाड़ू हो, शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से शुरू करेंगे, कंटिन्यू 27 डेज करिए। मैंने विदेश में भी मकान बिकवाए हैं इसी से, कईयों के मकान बिके हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, एक मेरा प्रयास है, इसको जरूर करें, लेकिन श्रद्धा काउंट होनी चाहिए। उसके तुरंत पोछा नहीं लगाना। अब 2 घंटे बीत जाए, 1.5 घंटा बीत जाए तो फिर आप पोछा लगा सकते हैं। जितना आपको खुला दिखे पानी डालिए, झाड़ू से निकालते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। होली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। गणेश जी, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूं, संयम रखिएगा। 4/3/1991 टाइम 15 मई कौन से लड़की से शादी कर रहे हैं जिसका जन्म क्या है होरची, मेरी वाइफ कैसे होगी। सबसे पहले तो आप अपने नाम की संशोधन कीजिए, गणेश जी। और आपने डाला, यदि आप प्रश्न डाल रहे हैं प्लीज़ रुकिए। सबसे पहले आपने जन्म स्थान नहीं डाला, सबसे पहले आप जन्म स्थान लिए, फिर मैं आगे डालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सितारा गुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं संस्था के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शालिनी शर्मा जी, आपका प्रश्न ले रहा हूँ, प्लीज़ संयम रखिए। शालिनी जी, आप प्रश्न रखते हैं, माय जॉब किस मंथ प्लीज़ टेल। चांदनी चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपाध्याय, चांदनी जी बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करें या जॉब करें, आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ मिलती है। चांदनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त 88 12:20 PM। ठांडला, अगस्त 88 12:20। वेरी गुड। अमावस का जन्म, आपका गुरु साथ नहीं दे रहा मैडम चांदनी चौधरी जी, आपका गुरु साथ नहीं दे रहा। पढ़ाई भी आपकी जरूर रुकी होगी। चांदनी उपाध्याय जी, अब तो मैं आपको क्या बताऊं। एक चांदी का छल्ला सबसे पहले इस मेरी उंगली देख रहे हैं इसमें डालिए प्लीज़। हाथ जोड़ के निवेदन है चांदनी चौधरी जी, आप ये डालिए। आपका तो अमावस के आसपास का जन्म है। कृष्ण पक्ष चतुर्थीश को पुष्य नक्षत्र है। पीपल के वृक्ष के नीचे शनि मंत्रों का जाप जरूर करिए चांदनी चौधरी। आप चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, वह आप जीवन पर्यंत करेंगे। दूध से नहाना शुरू कर दिए। दूध से नहाने का मतलब जब भी आपको मौका लगे 1 गिलास, आधा गिलास, 1 लीटर दूध से नहाते रहिए।
ये आपके लिए चांदनी चौधरी जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चांदनी चौधरी जी मेरी यदि आप बात सुन रहे हैं, गणेश जी अब मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ, शाहपुर है ना, ले रहा हूँ प्रश्न, अब रिपीट मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश जी, प्लीज़ अब मत ले रखिएगा प्रश्न। आपकी शादी हो चुकी है, प्लीज़ बताइए। गणेश जी प्रश्न ले रहा हूँ, इसके बाद आपका ही प्रश्न लूँगा, संयम रखिए ज़रा। एक यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो आपकी शादी हो चुकी है? शालिनी शर्मा जी प्रश्न लूँगा, संयम रखिए, ऐसे मत, होली की मुबारक हो, जरूर लूँगा। आज मैंने प्रश्न सबका लेना है। गणेश जी मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, रिपीट मत करिए प्लीज़। जो आपने लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को। चांदनी चौधरी जी शादी नहीं हुई ना आपकी? आप ना, मैं एक बात का, यदि संस्था से संपर्क कर लेंगे तो ठीक है। आप पीपल वृक्ष के नीचे आप प्लीज़, यदि आप बैठ के शनि के मंत्रों का जाप करेंगे ना, अद्भुत लाभ मिलेंगे। चाहे आप जॉब करिए, चाहे आप, मैं आपको सिर्फ 2 उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने दूध से नहाना है। दूसरा, सुबह उठते के साथ ही इस उंगली से मिट्टी के बर्तन में शहद रखिए और चाटना शुरू कर दीजिए। अब आप मना कर रही थी मेरी शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद क्या अर्थव्यवस्था कैसी है बताइए, चाहे मायके की या अपनी, कैसी है? जल्दी बताइए ताकि मैं और ले लूँ, बस हाँ या ना में बताइए। अर्थव्यवस्था दोनों की तरफ, मायके और ससुराल की, कैसी है? चलिए कोई बात नहीं, मैं प्लीज़ शालिनी शर्मा जी आपके प्रश्न लेता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा संयम रखिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं इनके जवाब दे दूँ। गणेश दहले जी प्लीज़ आपका भी प्रश्न लूँगा। तो आपने क्या करना है, सुबह उठ के साथ ही इस, बहुत अच्छी है, तो इस उंगली से शहद खाना शुरू कर दीजिए और आपके अंदर कुछ जागृति आएगी, वो कहीं ना कहीं कार्य करेगी और आप जो करना चाहते हैं करिए। फिलहाल तो कहूँगा कि आप अगस्त तक रुकिए, उसके बाद जो करना है आप करिए। बहुत बहुत मुबारक हो होली की, आपको ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे 15 दिन के अंदर, शहद खाते के साथ ही। ये प्रयास और दूध का तिलक आपने माथे पर जरूर करना है, ये ऑटोमेटिक चेंज आएगा, विदिन 1 मंथ आ जाएगा मैक्सिमम। गणेश जी मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ, दोहराइएगा नहीं, मैं, हाँ जी गणेश जी आपका प्रश्न ले रहा हूँ, प्लीज़ दोहराइएगा नहीं प्रश्न। अब ये आपने क्या लिखा है उसके हिसाब से मैं नहीं चल रहा, लेकिन आपको जो बताऊंगा कौन से लड़की शादी करेंगे, ये एक लंबा प्रयास है। संस्था से संपर्क कीजिए। अब बहुत बहुत बढ़िया आदमी हैं जो अभी तो 29 वर्ष के हैं आप, शादी हो जाएगी। शादी आजकल तो इस एज तक तो पढ़ते हैं। शाहपुर, गणेश जी आपकी मैंने कुंडली बन रही है, वेरी गुड। एक तो आपने गणेश जी नंगे पैर नहीं रहना, एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। नहाते वक्त भी आपने हमेशा चप्पल डालनी है, चाहे सॉक्स डालनी है, ज़रूर करना है। और
नंगे पैर नहीं रहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुंडली आपकी अच्छी है। एक छोटा सा प्रयास और बता देता हूँ। कौओं को आपने क्या करना है, थोड़े से चावल भिगोने हैं और दूध के अंदर भिगोने हैं। रोटी भिगो लीजिए, चावल भिगो, ये आपके लिए प्रयास आपका ये रहेगा। तो आपके धीरे धीरे सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, राहु जो आप देख रहे हैं 4th हाउस में है, 4th हाउस में नहीं है, वो 3rd हाउस में है, अच्छा है। और केतु आपका भाग्यस्थान में है, बहुत अच्छा है। अलट पलट के बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को बद्दुआ मत देना, दुआ देना। आपके धीरे धीरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। दुआ देने का मतलब ये, अपने संस्कारों को जागृत कीजिए, अपने भावनाओं को जागृत कीजिए और धर्म को अपनाकर किसी को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे तो कहीं ना कहीं आपके, जो आपका एक प्रश्न है, लड़की शादी करे उसकी जन्म तारीख, ऐसा नहीं है। आप जहाँ शादी करेंगे आपका बहुत अच्छा कर, लेकिन जो आपकी पत्नी होगी उसको आपने एक, जिस प्रकार माँ से एक रिश्ता आपका है उसी प्रकार से पत्नी से रिश्ता निभाएंगे तो आपको गारंटीड से कहता हूँ जरूर आपके जो शादी संबंधी प्रश्न है वह जरूर हल हो जाएंगे। एक मान सम्मान देना, चाहे पत्नी हो चाहे परिवार को, ये आपकी कुंडली है। और जब भी मौका लगे तो स्नान जरूर कर लीजिएगा गंगा जी का, ये आपके लिए अति आवश्यक है। इस समय आपकी जो दशा चल रही है, आपकी दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, स्नान बहुत जरूरी है। गंगा स्नान बहुत जरूरी है। 10 डुबकी वीरवार को स्नान करिए, आपके ऑटोमेटिकली काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप स्वयं रिश्ते कहाँ से आएंगे ये प्रभु जानता है, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। बस थोड़ा सा मन के अंदर कुछ दिक्कत आए तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के, कहते हैं ना, भगवान को जब पूजने चले तो गलत विचार मन में आ गए, उनको धकेलिए, उनको दूर कीजिए। ये प्रयास आपके लिए जीवन पर्यंत करते रहेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक चीज़ें बहुत अच्छी होती रहेंगी। क्योंकि गुरु की चल रही है 22 के बाद, फिर आप शनि की शुरू होगी। तो मैंने आपको जो कौओं को प्रयास बताया, रोटी खिलाना, ये करना, वो आपके लिए अच्छा है। एक छोटा सा प्रयास बता देता हूँ। साउथ के अंदर एक कांच की शीशी के अंदर शहद भरकर आप बुधवार को रख दीजिएगा या मंगलवार को रख दीजिए। कांच की शीशी साउथ में होनी चाहिए, ये आप चेक कर लीजिएगा साउथ का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ नेहा जैन जी, थोड़ा सा प्लीज़ प्रश्न मत दोहराइएगा। आपका प्रश्न आगे मैं जरूर लूँगा। जितने पहले हैं प्लीज़ उनके प्रश्न ले लूँ। तस्लीम शेख जी, थोड़ा सा संयम रखिए। एक पहले मैं ले लूँ, वो कह रहे मेरी प्रश्न नहीं ले रहे, प्लीज़। मोनिका जी, आप, मेरी शादी कब होगी, लड़का कैसे होगा? मोनिका शेगोकर, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। इसके बाद प्लीज़ एक मैडम थी जिनकी कह रही है प्लीज़ मेरे प्रश्न नहीं ले रहे, मैं उनका भी ले रहा हूँ। प्लीज़ दोबारा प्रश्न रखिए, रिपीट मत कीजिएगा, एक बार ही रखिए। सबसे पहले मोनिका, आप गंगा मैया गंगा में स्नान कीजिए, 2 डुबकी लगाइए। वीरवार को लगानी है, ये ध्यान कर लेना। बृहस्पतिवार को 10 डुबकी लगाने, जो कपड़े पहन के गए उसी से लगानी है। उन कपड़ों को निचोड़ना नहीं है, उन कपड़ों को एज इट इज़ घर पे ले आइए, सुखाइए, फिर उसके बाद जैसे रूटीन में कपड़े धोते हैं वह करिए। स्नान जरूरी है। हरिद्वार में गंगा जी है, आपकी है 31/8/1981। मोनिका जी, सबसे पहले आपने नाम के अंदर संशोधन कराइए।
बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ। तो आगे थोड़ी सी जो कह रहे हैं 81 आपका बर्थ है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाम का एक ज़रूरी है। आपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं डाला। मोनिका जी प्लीज़ निवेदन है, टाइम ऑफ बर्थ डालते प्लीज़ पूरी डिटेल डालिए ताकि मैं अच्छी तरह देख सकूं। चलिए मैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताने का प्रयास करूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गणेश जी की और सरस्वती की आराधना जरूर करनी है। गणेश जी की उपाय करेंगे, या तो हल्दी की माला चढ़ाइए या 108 चुटकी हल्दी की ओम गण पतये नमः का जाप करते हैं। हल्दी की माला आपने निरंतर गणेश भगवान को जरूर चढ़ानी है। आपका तो टोटल मोनिका जी राहु राहु नजर आ रहा है मेरे को। आप नाम के अंदर संशोधन कराइए और महामृत्युंजय का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप शिवलिंग के पास बैठ के करिए और आपका मुख उत्तर की ओर हो। ये प्रयास आप करिए, आपके कैसा होगा क्या होगा रास्ता वहीं से मिले। क्योंकि नाम के अंदर एक संशोधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली का आधार कुछ ऐसा है कि धुआं दिखाई दे रहा है, तो उस धुएं को कहीं कम करने के तो, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, हम नाम के आधार पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने का जो प्रयास रहेगा वो एक लंबा विषय है। और ये आपको मैंने विषय बताया, संशोधन कराइए। और जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका राहु राहु नज़र आ रहा है, तो आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ संस्था से संपर्क कीजिए और गणेश जी की आराधना, और साथ में या तो ओम नमः शिवाय का जाप या महामृत्युंजय का जाप उत्तर की मुख करके मोनिका जी आपके लिए अति आवश्यक है। अपनी कुंडली को संवारने के लिए नाम के अंदर चेंजेस आपके लिए अति आवश्यक है। और जितना आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगी, कपड़े प्रेस डालेंगी, चंदन के इत्र का प्रयोग करेंगे, वह आपके लिए उतना अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, होली की बहुत बहुत मुबारक हो। नेहा जैन जी, अब आपका प्रश्न है कि 10/5/1987 टाइम 10:35 हिसार, री मैरिज कब तक होगी और कैसे रहेगी, और लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। देखिए, 2 कुंडली का नेहा जैन जी आधार होता है। मैंने आपकी कुंडली देखी हुई है तो आपको भी मालूम है, मैंने पहले देखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। अभी जिन मैडम की मैं कुंडली देख रहा है, नाम के अंदर 100% चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब क्या करें, सहारा जहाँ से मिलेगा वहाँ से, क्योंकि हम टाइम और डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, लेकिन एक जो प्रयास होता है वह जरूर रहता है कि बताने कहाँ किस माध्यम से एक आपके एक सहारा लेने की जरूरत होती है। ग्रहों की स्थिति को संभालने की जरूरत है। सहारा अंक विद्या हो, लाल किताब हो, वैदिक हो, कुंडली के अंदर असर होना चाहिए। दस मई 1987 सबसे पहले नेहा जैन जी, शायद मैंने आपको ये बोला था कि चांदी की तार गाय के बछड़े को पहनाइए, क्योंकि आपका मंगल खराब हो चुका है। मंगल केतु को भी देख रहा है, और सॉरी केतु मंगल को भी देख रहा है। सबसे पहले एक चांदी की तार, और जो मंगल आप समझ लें कि 12th हाउस के अंदर जा रहा है, ना कि वो 11th हाउस के अंदर है, तो एक चांदी की तार आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरा, शुक्र गुरु राहु, क्योंकि दूसरी कुंडली जब भी शादी देखे तो भाग्य स्थान से देखी जाती है, तो भाग्य स्थान के अंदर राहु है, वह भी अनएक्सपेक्टेड अचानक की कुछ स्विंग से पैदा करेगा, यानी कि धुआं है। और गुरु राहु, एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आपने गाय को आलू उबालिए, उनको काटिए और उसमें हल्दी लगाइए और वो गाय को खिलाते रहिए। ये प्रयास आपके लिए बहुत अधिक जरूरी है। जितना खिलाते रहेंगे आप, उतने आपके शादी के जो प्रयास हैं वह जागृत हो जाएंगे। और दूसरा, घर के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके बहुत पड़ी हैं, प्लीज़ उनको जो ज़रूरत की हैं उनको रखिए, अन्यथा निकाल, क्योंकि ये चीज़ों की नेगेटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं आके कई चीज़ों को रोकती है।
तो एक प्रयास है और ये प्रयास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा चंद्रमा की जितनी आप उपासना करती हैं, जितनी अधिक पूजा कर लेंगे, आपके लिए जरूर ये प्रयास रहेगा, आपके लिए सारथी बनेंगे। मई तक प्लीज़ आपकी शादी का जो एक वो है, अप्रैल मई के बाद कुछ योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि मई में फिर आपकी ग्रह दशा चेंज हो जाएगी। और ये प्रयास जो चांदी की तार का है, गाय की सेवा का है, और कुत्ते को गुड़ से बनी रोटी अन्यथा बिस्किट दूध जरूर करिए। ये प्रयास आपके लिए अति आवश्यक है। मई के बाद आपकी शादी होने के जो प्रयास होंगे, कुंडली बदल जाएगी, फिर आप संपर्क कीजिएगा। ये उपाय आपके लिए बहुत अधिक आपके लिए ज़रूरी हैं। और घर के जो नियम हैं प्लीज़ उनको थोड़ा बहुत स्वीकार करिए, और प्रभु की आराधना आपके लिए अति आवश्यक है, जितनी कर सके। जीत मंडल जी, आपने अपना प्रश्न रख दिया, प्लीज़ दोहराइएगा नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एरमान शर्मा जी, यदि आप इंटरकास्ट से शादी करना चाहते हो तो सीधा संस्था से संपर्क कीजिए 9310168168। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उसके माध्यम से आपकी जो है, सबसे पहले तो प्रश्न रखते हुए एक या दो प्रश्न रखिए। आपने पहले लिख दिया जी कि माधवपुर राजस्थान, सर मेरी इंटरकास्ट मैरिज घर वालों की मर्जी से हो पाएगी? यदि आप वो करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो प्रश्न रखिए। आप संस्था से मेरी बात बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उपाय गुप्त रूप से दिए जाएंगे, परिवार वाले राजी हो जाएंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, संस्था से संपर्क है 9310168168। मेरा नाम मुकेश नारंग है, आप संपर्क कीजिए। मैं आपको लाइव के माध्यम से बताता हूँ। प्रयास रहते हैं, ज्योतिषी के हाथ में प्रयास होते हैं। जो एक आप माध्यम चुनना चाहते हैं शादी का, वो एक प्रयास के रूप में कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर होगा, तभी आपके हमारे मेल हुआ है। प्लीज़ संस्था से संपर्क कीजिए। आपका प्रश्न कुछ अलग है जो लाइव के माध्यम से मैं आपको नहीं बता सकता। एकता मदान कपूर जी, पहले एक महेश भागवत। जीत मंडल जी, मैं लूँगा आपका प्रश्न, थोड़ा सा संयम रखिए, प्रश्न दोहराइएगा नहीं। जीत मंडल जी, आपका प्रश्न ले रहा हूँ। 24/5/1955 कल्याणी, वेस्ट बंगाल। मेरा कैरियर एंड हेल्थ और फाइनेंशियल कैसा रहेगा? सर इतने सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, जो मेरे को सामने अच्छा लगा सारे निकल गए तो मैं सारे बताऊंगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9310168168 संस्था के माध्यम से भी संपर्क बना सकते हैं। 24/5/90। एक 55 PM। सर फास्ट तो करें लेकिन रुकते नहीं है ना, बार बार प्रश्न रिपीट करेंगे तो उसके अंदर पढ़ने में फ्लैश के अंदर दिक्कत आ जाती है।
जीत मंडल जी, आपका प्रश्न ले रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, एक चांदी की रिंग इस उंगली में डालिए। दूसरा, जीत मंडल जी, मैंने आपको कुछ, अब आप चलिए, आपने सिर्फ प्रश्न ही पूछना है। कुछ आपने क्या करना है, कौवों को रोटी खिलाइए, आपकी फाइनेंस भी ठीक हो जाएगी और वो भी होगी। दूध में रोटी भिगोकर वो खिलाइए। और दूसरा, कानों के आगे पीछे केसर का प्रयोग और नाभि के अंदर केसर का प्रयोग करिए, ये आपके लिए अति आवश्यक है। और साथ में आपने क्या करना है, 7 प्रकार का अनाज, ये आपने पक्षियों को रात को अपने सिराने रखिए, सुबह उठा के पक्षी को डालिए। ये प्रयास आपके लिए शादी के लिए, फाइनेंशियल के लिए और करियर के लिए सारथी बनेंगे। क्योंकि एक उपाय आपका इतना ज़रूरी है, मई तक आपको और इस समय जो आप राय दे के चल रहे हैं, सबको राय मत दीजिए। 8 किलो गुड़ रविवार दोपहर को जल प्रवाह कर दीजिए। दोपहर का मतलब है 1 बजे के लगभग जल प्रवाह करिए। और साथ में मुर्गियों को दाना डालिए। इस समय मई तक तो मुर्गियों को अभी आपके पास 2 महीने हैं, फिर आपकी कुंडली बदल जाएगी। मुर्गियों को दाना डालना, 8 किलो गुड़ जल प्रवाह करना रविवार वाले दिन, ये आपके लिए अति आवश्यक है। कुछ वास्तु दोष है, उसका निवारण संस्था के माध्यम से करा लीजिए। एकता मदान कपूर, 26/5/85, 1810 दिल्ली। आई एम फेसिंग सो मच स्ट्रगल नाउ डेज, प्लीज टेल मी व्हेन आई विल समथिंग सो लाइफ बोथ फाइनेंशियली इन। बिल्कुल आपका प्रश्न ले रहा हूँ एकता मदान कपूर जी। अभी मैं जिनकी जीत मंडल की देख रहा था, इनका शुक्र का उपाय होना है, लेकिन इनको पहले भी बोला गया था। अब यदि संस्था से माध्यम से चलेंगे तो उपाय आपके जरूर सारथी बनेंगे। एकता मदान कपूर जी, 26/5/85। सबसे पहले तो आप शनि भगवान की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप पर्यंत कर, मतलब जीवन पर्यंत आप करिए, किसी भी रूप में मंत्रों का जाप और साथ में पीपल वृक्ष की आराधना यानी कि पाठ पूजा करना आपके लिए अति आवश्यक है। छब्बीस मई 85। सबसे पहले तो आप नंगे पैर नहीं रहिएगा जी। एकता मदान कपूर, कभी भी नंगे पैर नहीं रहना, चाहे नहाते समय भी आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपकी तो वाकई शादी के बाद 3 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब आपका एक छोटा सा उपाय है, करिए, करीबन देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा। दूध से नहाना, दूध का तिलक करना, ये आपका उपाय है। बस आपकी धीरे धीरे सब फाइनेंस ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको कह दूं कि आपको चमत्कार हो जाए तो चमत्कार नहीं होगा, ये आप करिए। और साथ में आपने क्या करना है, 8 किलो गुड़ रविवार दोपहर को जल प्रवाह कर दीजिए, ये आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरा, कुत्ते और कौवों को बिस्किट या गुड़ से बनी रोटी आपने खिलाते रहिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दूध का प्रयोग सिर के अंदर से बंद मत कर देना। सरसों का तेल भूल के भी प्रयोग मत करना खाने में और लगाने में। यदि आप खाते हैं तो बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर जैसी आपकी लाइफ चल रही है, समथिंग लाइफ बहुत फाइनेंशियल, फिर तो आपके प्रश्न चिन्ह रहेंगे। सरसों का तेल प्रयोग बिल्कुल बंद, यानी कि स्विच ऑफ। थोड़ा समय लगेगा। दूध का प्रयोग, दही का प्रयोग बालों पे और माथे पे करिए आप, ये आपका उपाय है। कुंडली ठीक है, लेकिन यही आपका उपाय है।
बहुत बहुत शुक्रिया, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक प्रण बांध लीजिए, एकता मदान कपूर जी, आपने तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। आप सुगंध वाले तेल और बहुत यूज़ कीजिए, ये आपके लिए उपाय है। सबसे पहले नीतू जी, आपकी उम्र जॉब की जा चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट से संबंध आपका प्रश्न है, फ्यूचर एक लंबा विषय है। एक छोटा सा प्रयास बताता हूँ। गुड़ से बनी चीज़ें किसी को भी बांटते रहिए, तो गवर्नमेंट नौकरी शायद आपकी कोई हो, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, तो आपका ये प्रयास ये ज़रूर सार्थी बनेगा। ये गवर्नमेंट नौकरी के लिए उपाय था। और साथ में सूर्य की आराधना करना, 29/12 5:48 है। सॉरी 29 दिसंबर है, सॉरी मैं 28 समझा था। 29 दिसंबर 84। फ्यूचर कैसा रहेगा? सबसे पहले नीतू यादव जी, जितनी जरूरत हो उतनी रोशनी जलाइएगा, जितनी जरूरत हो। नीतू यादव जी, जितनी जरूरत हो उतनी रोशनी से काम कीजिएगा। और दूसरा, एक पूजा वाला नारियल समय समय पर आप शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते रहिए। इतनी आपकी एक झंडा नीतू यादव जी धर्म स्थान पे लगा दीजिए। सबसे पहले आप ये काम करिए, मंगलवार को प्राचीन मंदिर का सबसे पहला आप काम ये करिए, आपको जरूर सहायता मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में झंडा लगते के साथ ही आप झंडे या तो समय समय पर लगाते रहिए, ये प्रयास। और दूसरा, एक सफ़ेद रंग का झंडा बुधवार को आपने पीपल के पेड़ पे लगाना है, आपके प्रयास ऑटोमेटिक जाग जाएंगे। कुंडली अच्छी है, बस ये 2 प्रयास करिए। अब इसके अंदर मैं आपकी कुंडली के अंदर देख रहा हूँ, दशा इस समय चल रही है, बुध की चल रही है। सबसे पहले एक पीपल पर एक बुधवार को झंडा लगाइए। वीरवार को एक लाल रंग का झंडा बढ़िया सा धर्म स्थान में लगा दीजिए। जैसे प्राचीन मंदिर दिल्ली में है आप, तो हनुमान मंदिर है या फिर भैरव मंदिर है, या कहीं भी लगा दीजिए। आप जगह जगह झंडे लगाते चलेंगे, आपका ध्वज उतना लहराता रहेगा। ये एक प्रयास है संस्था की तरफ से। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितनी जरूरत हो उतनी लाइट प्रयोग करिए, फालतू की लाइटें मत जलाइए। कुछ ऐसे उपाय हैं, हम सिर्फ एक आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ, ये भी एक सारथी बनेगी आपके लिए। शालिनी शर्मा जी, 23 से 19 बजे 9:20 रोहतक। रुकिए आप, मैं आपका प्रश्न ले लूँ। मैं 23/10 क्योंकि पहले भी मैं आपकी कुंडली देख चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा कई बार यह प्रश्न होता है, रह जाता है। हमारे दिमाग में भी कुंडली के आधार बदल जाते हैं। 9:21:20। रोहतक। तेईस अक्टूबर 1985।
देखिए शालिनी शर्मा जी, आपसे मैंने पहले भी कहा था, आपका गुरु साथ नहीं दे रहा, गुरु साथ नहीं दे रहा, और गुरु आपका 8th हाउस में बैठ गया, वह भी मकर राशि के अंदर। आपको पता है राहु आपका जो बैठा है 11th हाउस के अंदर। शालिनी शर्मा जी, अब आपको प्रयास, और दूसरा जो शनि आप कुंडली को दिखाएंगे तो वो आपका 6th हाउस में नहीं है, वो आपका 5th हाउस में है। एक छोटा सा प्रयास बताता हूँ। सबसे पहले तो एक तांबे का सिक्का गंगा जल से धोके बुधवार को सफ़ेद धागे से अपने गले में डाल लीजिए, और दूसरा 11 किलो दूध भैरव मंदिर के अंदर चढ़ा दीजिए, और तीसरा एक गुरु का उपाय आपके लिए अति आवश्यक है, उसके लिए 9310168168 के माध्यम से संपर्क बना लीजिए। ये उपाय आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु आपका जो है 8th हाउस के अंदर बैठा है, और आप कभी कभी तो सोचते हैं कि एकांत में जाकर बैठ जाओ, जैसे कमरे के अंदर बैठ जाओ, तो वो आपका एक ये है। और इस समय जो आपकी दशा चल रही है वो चल रही है शनि की, और इसलिए तांबे का सिक्का डालिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रयास करेगा। एक उपाय आपका जरूरी है, और कुंडली का आधार भी वो बनता है। मैं आपको फिर बताऊंगा, आपका गुरु साथ नहीं दे रहा, गुरु ही कुंडली के अंदर बहुत चीज़ें चेंज कराता है। और इस समय जो गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और भाग्य स्थान आपको बहुत कुछ करने को तैयार है, लेकिन क्या करें, राहु नहीं करने दे रहा। राहु डिज़ायर होता है, ऐश्वर्य नहीं बढ़ने दे रहा। तो ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आपको एक सहारा लेना पड़ेगा संस्था का, 9310168168। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा राजपूत जी, एक फ़ोन नंबर नोट कीजिए, 9310168168। अभी बच्चा 10 वर्ष का है, यहाँ पे आप संपर्क कीजिए तो बच्चे के बारे में ज़रूर बताइएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। अभिषेक जी, स्वागत है। 23/10, अभी 19 साल के हैं आप अभिषेक जी। सबसे पहले आपने करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे कंडीशन सुधरनी शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है कि एक कटोरी के अंदर चने की दाल भिगोनी है। वह चने की दाल आपने सिराने रखी, यदि तांबे के बर्तन में भिगोएंगे तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप किसी भी बर्तन में भिगो के गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ये प्रयास आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो कंडीशन को भी संभाले। दूसरा, आपने क्या करना है, 5 हिजड़ों की सेवा खाने के रूप में करनी है। एक समय खाना हिजड़ों को जो आप खाना खाते हैं वह जरूर खिलाइए। ये प्रयास 2 आप प्रयास करिए, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ। ये नहीं है कि आपने एक बारी कर दिया तो ये हो गया। समय समय पर हिजड़ों को खाना खिलाना, और ये आप रेगुलर करिए। चने की दाल भिगोइए और गाय को खिलाना शुरू, आपकी धीरे धीरे कंडीशन सारी ठीक होनी चाहिए। जादू नहीं है, लेकिन प्रयास इसका सहारा जरूर बनेगा। और दूसरा, यदि आप कर सकते हो तो एक पारद का शिवलिंग घर पे रखिए, उसका अभिषेक करना शुरू कर दिए, आपकी सब समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। महेश जी, आपका प्रश्न है, सबसे पहले तो मेरा समय हो चुका है, आप प्लीज़ 9310168168 पे ये संपर्क कीजिए। एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ कि आपको ज़रूर सहायता मिलेगा। महेश भगावत जी, आपने क्या करना, एक चांदी की गाय बनवानी है। चांदी की गाय आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखनी है। वो चाहे गाय जरा ठोस हो तो अति उत्तम, अन्यथा आप श्रद्धानुसार बना सकते। वो आप शुभ समय शुभ घड़ी के अंदर उसको कॉर्नर पे रखिए। ये प्रयास आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरा, श्री यंत्र को आपने घर पे स्थापित करना है। श्री यंत्र को स्थापित करिए, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये बहुत अच्छी है। श्री यंत्र को आपने स्नान कराना है, स्नान कराने के बाद आपने हाथ पे रखना है, राइट हैंड पे रखिए और अपनी मनोकामना पढ़े। ये प्रयास निरंतर करते रहिए। धीरे धीरे मेरे हिसाब से तो दिवाली तक आप स्वयं आके कहेंगे कि कुछ। ये प्रयास मैं आपको जरूर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर
और अपने जन्मदिन पर आपने कम से कम 1.5 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा आपने गौशाला के अंदर जरूर गुजारना है। ये 3 प्रयास धीरे 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 आपको कहाँ लेके जाएंगे आप भी नहीं सोच सकते। आपका जो 24 नंबर का अंक है ना, उसके अंदर बहुत पावर है। ग्रीन कलर के पेन से 24 नंबर, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं अपने, सिर्फ ये आपके लिए है महेश जी, मैं आपको एक बता रहा हूँ, जितने भी आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस को कभी भी घर पे मत लेके आएगा। एक ना फ्रेम के अंदर 24 नंबर लिख लीजिए ग्रीन कलर से, एक फ्रेम के अंदर अपने कुर्सी के पीछे लगा दीजिए। ग्रीन कलर्स के एक चार्ट पे लिखिए, शुभ समय शुभ घड़ी, बहुत मिल जाती हैं, आप ढूंढेंगे मिल जाएंगे। 24 नंबर ग्रीन कलर के पेन से लिखिए और उसकी एक मतलब फ़ोटो बनवा लीजिए और अपने कुर्सी के पीछे लगा दीजिए। और घर का काम घर पे करिए और बिजनेस का काम घर पे मत लेके गए। मैं आपको गारंटी से कहता, दिवाली तक आप स्वयं हमारे को फ़ोन करके बोलेंगे ये प्रयास आपके लिए 1,00,000% सारथी बनेंगे। शर्त यह है कि आपने 3-4 साल पहले कोई मकान ना बनाया हो। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। यदि आपने कोई मकान नहीं बनाया या कोई रिपेयरिंग नहीं कराई होगी तो आपकी ये जो मैं नंबर है ना, उसके आधार पे बता रहा हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 नंबर ग्रीन कलर से लिखिए, सिर्फ 24 नंबर, और फ्रेम करा लीजिए जिसका पोस्टर इतना बड़ा हो, कम से कम 9 इंच बाई 12 इंच का बनवा लीजिए। आप सिर्फ 9 इंच बाई 12 इंच का बनवाइए। और अपनी, जैसे मैं बैठा, मेरे पर्दे नज़र आ रहे हैं, मेरे पर्दों के पीछे भी बड़े राज हैं, बहुत कुछ रखा हुआ है जो मेरे को एनर्जी देते हैं। तो प्लीज़ इसको प्रयोग करिए, आप स्वयं कहेंगे कि मेरे को एक जादू मिल गया है। नेहा राजपूत जी, आप मेरे से कह रहे, नेहा राजपूत जी, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन संस्था से संपर्क कर लीजिए, बच्चे के बारे में हमारे को बताना मना है। ये आपकी नहीं बिटिया, मेरी बिटिया है, लेकिन मैं कुछ लाइव के माध्यम से सिर्फ हाथ जोड़ सकता हूँ आपको। अब आपको मैं एक प्रश्न का उत्तर दूँ। बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है आपकी। अब जहाँ चाहें वहाँ सफल हो सकते हैं, बस ये प्रयास जारी रखिए। बहुत अच्छी कुमार जी, आपने न्यूमरोलॉजी करा रखी है, न्यूमरोलॉजी करा रखी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ भैरव मंदिर के बाहर या किसी भी मंदिर के बाहर किसी मजदूरों को मेडिसिन के रूप में सेवा करनी शुरू कर दी। आपके ये 2-3 प्रश्न है ना, विदेश में जाना जिससे मैं प्यार करता हूँ, सब वहीं से हल होंगे। आपने नाम की न्यूमरोलॉजी करा रखी है, नाम से पता लग रहा है आपके। तो प्लीज़ जो आपको मैं कह रहा हूँ वह कीजिए। ये प्रयास ज़िंदगी भर जारी रखिएगा। किसी न किसी को आपने, दीपिका दिनेश शर्मा जी, प्लीज़ गुरुजी ये बताएं कि प्रॉपर्टी कब तक पहली बात है, गवर्नमेंट का समय चला गया। आपकी तो मकान के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास बताता। दीपिका दिनेश जी ध्यान से सुनिएगा। शनि अमावस्या वाले दिन एक काले रंग का छाता शनि भगवान को उड़ा दीजिए। ये आपके लिए घर बनने का जो प्रयास है वह जरूर होगा। दूसरा, बुधवार को एक सफ़ेद रंग का झंडा पीपल वृक्ष पे लगाना है, लेकिन यह नहीं हो कि आप उसके ज़मीन पे लगा दीजिए, नहीं, ऊपर चढ़िए, किसी भी माध्यम से चढ़िए, सीढ़ी लगाइए या चढ़ सकते हैं तो वह लगाइए। दोपहर को लगभग 1 बजे लगाना है। तीसरा, आपने अब क्या करना है, ये फास्ट बनाए, आपने क्या करना है, धागे वाली मिश्री और साथ में सौंफ, धागे वाली मिश्री और सौंफ, इनको ग्राइंड कीजिए और उसके बाद दूध के अंदर डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पुनः दोहरा देता हूँ, धागे वाली मिश्री और सौंफ को मिक्सचर बना लीजिए,
उसके बाद आपने क्या करना है, दूध में डालना है, स्टील के लोटे में डालना है और शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दिया। प्रभु ने चाहा तो आपकी सब तमन्नाएं पूरी होंगी। एक दिन ये उपाय नहीं होगा, काला छाता एक बार ही चढ़ाना है। और जो मैंने आपको बताया ये निरंतर सोमवार से शुरू कर दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी ओके होनी शुरू हो जाएंगी। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्यार यूं ही मिलता रहे कि जिस भी सदस्य की कुंडली के आंसर नहीं मिल सके तो उसके लिए 9310168168 पुनः दोहरा देता हूँ, 9310168168 के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कई प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं लाइव के माध्यम से नहीं बता सकता था। यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ एस्ट्रो जीवन संस्थान से संपर्क कीजिए और वहाँ पर फ़ोन के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। पुनः मैं आपको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली रंगों से टीके के रूप में पानी का प्रयोग प्लीज़ मत कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर कीजिए। और त्यौहार का मतलब ये होता है कि परिवार के साथ रहना और साथ में जो आपके वैदिक नियम है, घर के नियम है, होली के नियम है, उनका पालन जरूर कीजिए। अपने कुल देवी, कुल देवता, माता पिता का आपने किसी भी प्रकार से यदि आप सेवा करता हो तो वह होली का सबसे अच्छा त्यौहार हो जाता है। वाणी को विराम दूंगा, कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। होली की पुनः शुभकामनाएं।